ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर आप देख रहे हैं महासर्वे में हम बतला रहे हैं कि बिहार की भावी विधानसभा किस तरह हो सकती है, बिहार के मतदाता इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कौन से प्रश्न हैं, कौन से दल हैं, कौन से नेता हैं, किस तरह से वो वोट करने जा रहे हैं। अभी तक जो उनकी मन स्थिति है उसको पढ़ने की कोशिश की है हमने अपने इस जनमत सर्वेक्षण में। उसके नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, मेहमानों से उसकी थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो क्या बोलते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं। और अब देखते हैं कि दलितों का झुकाव किस तरफ है। चलते हैं अपने सहयोगी विशाल आजम के पास। शुक्रिया अवकेश जी। दलितों के बारे है, दलितों का झुकाव कहाँ है। हम महासर्वे जो हमारा था उसके आधार पर बता रहे हैं, दलितों के वोट बैंक पर तो मानो एलजेपी ने डाका डाल दिया हो। जहां एलजेपी फिसड्डी साबित हो रही थी ओबीसी के मामले में, वहां दलितों के मामले में एलजेपी ने लग रहा है कि बिल्कुल डाका डाल दिया। आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट में पीला कलर एलजेपी 55.1% वोट बटोरता दिख रहा है। दूसरे नंबर पर भी एलजेपी की सहयोगी आरजेडी है, जिसे 13.7% दलित वोट मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष में भी दलितों ने अच्छा उत्साह दिखाया है। कांग्रेस 12.3% वोट बटोरकर अपनी स्थिति मजबूत करती दिख रही है, यानी कि ओबीसी फैक्टर में भी कांग्रेस को उत्साहवर्धक का ये नतीजे मिले थे और यहां दलित फैक्टर में भी। अन्य के खाते में 8.8% वोट पड़ रहे हैं, तो जेडीयू को 7.9% दलित वोट मिलता दिख रहा है। बीजेपी की स्थिति दलितों के बीच बेहद खराब दिख रही है। आप देख सकते हैं भगवा कलर का ग्राफ, नाम मात्र का महज 2.2% वोट। पिछले चुनाव के मुकाबले ताजा स्थिति यह है कि कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों को दलितों का समर्थन घटा है। एलजेपी जिसे 55.1% वोट मिलते दिख रहे हैं, उसे भी 1.1% वोट का नुकसान हुआ है। आरजेडी को 3.3% का नुकसान, जेडीयू को 2% का नुकसान और बीजेपी को 4.1% वोट का नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में दलितों ने खासा उत्साह दिखाया है। 9.2% दलित वोट का फायदा कांग्रेस को हो रहा है। ये बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। मुकेश जी, ये बिहार की राजनीति में नहीं, कांग्रेस की राजनीति के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। अब ये शुभ अशुभ इसको इस तरह से देखना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि कांग्रेस बिहार में रिवाइव करती हुई दिख रही है। खासतौर से जो उसके परंपरागत वोट बैंक हैं, वो उनका रुझान एक तरह से फिर से कांग्रेस की तरफ हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस उत्साह और उम्मीद के साथ कांग्रेस जुड़ी है, उसके लिए ये आंकड़े पुनः उसका उत्साह बढ़ाने वाले होंगे। लेकिन मैं निहोर साहब से पूछना चाहता हूं कि ये महादलित वाला जो फंडा है, उसका असर कहीं दिख नहीं रहा है। बिल्कुल असर है। भले ही आपने सर्वे किया है, 11,000 पूरे बिहार में 11,000 लोगों को सर्वे किया जी, लेकिन बिल्कुल तय है कि महादलित के लिए जो सरकार की, महादलित निश्चित रूप से वोट करेगा नीतीश जी को। अभी तो कोई इसमें रुझान नहीं है उनके प्रति। ठीक जो है, भी रुझान है कांग्रेस के प्रति है। नहीं, कांग्रेस तो कहीं रहेगा ही नहीं जी। भले ही आप रुझान सर्वे में आप दिखाया है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी रहेगा ही नहीं, ऐसा पता। ये तो आप बिल्कुल पार्टी पॉलिटिकल बात हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, नॉन पॉलिटिकल बोल रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल बात हम नहीं बोल रहे हैं, पॉलिटिकल ये बिल्कुल कह रहे हैं। जो हम कहना चाहते हैं जी, कि जो समीकरण बिहार में है, आपके कहने से ऐसा लगता है कि बिहार के 100% मतदाता लाइन लगकर जेडीयू के पक्ष में बटन दबाएंगे। नहीं कहते हैं जी, लेकिन बिहार के लोग बेहतर सरकार चाहते हैं, बिहार के लोग अच्छे से जीना चाहते हैं, बिहार के लोग बिहार में विकास चाहते हैं। शत्रुघ्न जी, ये कांग्रेस का जो रिवाइवल दिख रहा है, आपको क्या लगता है? ये जो जात पात की राजनीति है, ये इस तरह की राजनीति का नकार है, या ये इन दोनों गठबंधनों से थोड़ा सा मोह भंग सा है, तो किसी तीसरे को तलाश रही है? यह जातीय गठबंधन से मोह भंग है। जो नफा का दावा सर्वे में कांग्रेस कर रही है, वह दावा हम भी कर रहे हैं कि जो गठबंधन कांग्रेस के साथ, तो सरकार में मंत्री भी थे कांग्रेस वाले, लालू जी के साथ मंत्रिमंडल में थे, न्योरा भाई भी वहीं से आए हैं। लेकिन स्थिति यही है कि जातीय गठबंधन इस बार निश्चित कमजोर पड़ेगा
और जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष रही है आजादी से लेकर के अभी तक, जिन पार्टियों ने लगातार जनसंघर्ष किया है इन पिछड़े और दलितों के उद्धार के लिए। कांग्रेस ने तो कभी कोई जनसंघर्ष किया नहीं, उसको वोट मिल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने ऐसा तो कोई इतिहास है नहीं कांग्रेस की जो कल्याणकारी योजनाएं थी जी पहले की अपेक्षा, तो उसमें अल्पसंख्यक और दलित वोट के सबसे बड़े मालिक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। वो इसीलिए ना, जब तक ये बना रहा एक कहना चाहिए कि वो छवि बनी रही, वो जैसे ही पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, वो इधर उधर खिसक गए थे। जी। अब उन्हें वहां भी मोह भंग हो रहा है, इसलिए वो किसी तीसरे विकल्प की तलाश में। निश्चित तौर पर जातीय गठबंधन जो मोर्चा है वह कमजोर होगा और जो सेकुलर लेफ्ट फोर्स है वह इस बार मजबूत होगा। प्रेमचंद जी, आपकी जहां कहीं भी बातें होती हैं इंसान के शरीर में खिल रही होंगी। हाँ बिल्कुल, चूंकि सर्वे आपका जो है वो हम लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रही है। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि समाज के हर वर्ग में हमारे लिए झुकाव बढ़ा है, और जो हमारा वीक पॉइंट था ओबीसी, उसमें भी जब हमें 8-9% का अपने सर्वे में दिखाया है, तो इट इज ए वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। माइनॉरिटी में भी और दलित में भी, तो हमारे जो परंपरागत वोटर्स थे वो कहीं न कहीं हमारी तरफ जुड़ना शुरू हुए हैं। अजय जी, ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जो कांग्रेस के लिए सकारात्मक हो रही है। कांग्रेस ने कुछ इस बीच किया तो नहीं है आपस में लड़ने झगड़ने के अलावा? नहीं, ये जो दलित वोटर्स थे ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स बिहार में हुआ करते थे। अब ये मुहावरा हम लोग को छोड़ देना। हाँ, नहीं, परंपरागत वोट बैंक। हाँ, अब बल्कि दूसरी परंपराएं बन गई, उनकी बात करें। नहीं, परंपराएं बनती हैं और उसका असर रहता है कुछ दिनों तक, कुछ दिनों क्या बहुत दिनों तक उसका असर रहता है। बिहार में भी देखिएगा जो पुराने वोटर्स जिससे जुड़े हुए हैं पूरी तरह उनको नकारते नहीं है। लेकिन ये किस लिए कांग्रेस के प्रति अगर रुझान हो रहा है तो कोई वजह तो होनी चाहिए। यहाँ कोई वजह नहीं दिख रही सिवाय इसके कि जो दो बड़े गठबंधन है उनसे किसी तरह से उनका मोह भंग हो रहा हो, और एक तीसरे विकल्प की तरफ देख रहे हो जहाँ कांग्रेस थोड़ा ठीक ठाक दिख रही। नहीं, ये तो हर एक चुनाव में आप देखेंगे कि जो पुरानी पार्टियां होती हैं उनसे लोग का थोड़ा मोह भंग होता है और नए ऑप्शंस की तलाश में लोग रहते हैं। और बिहार में संयोग से कांग्रेस पार्टी यहाँ काफी दिनों तक सत्ता में रही है, इसलिए लोग को एक वायबल ऑप्शन लगता है। बहुत जगह तो ऑप्शन ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। बिहार में एक तीसरा ऑप्शन बनने की थोड़ी बहुत संभावना बन रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा ऐड करना चाहेंगे कि जो आपके लेफ्ट का एक दलित सेक्शन से बड़ा ट्रेडिशन, उनका भी एक लगाव रहा है। बल्कि एक दो पार्टियां जो हैं वो दलित वोट पर ही बिहार में उनकी राजनीति चलते रही है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो दलित और जो पिछड़ा वर्ग है, अब वो जो ये मध्य मार्ग की वामपंथी पार्टियां हैं, इनसे हटके अति वामपंथ की तरफ ज्यादा उनका रुझान बढ़ गया है। नहीं, बिहार में अभी उस तरह की बात नहीं हुई कि अति वामपंथ की धारा इतनी मजबूत है जिसमें लोग वामपंथ छोड़ करके बड़े पैमाने पर अति वामपंथ से जोड़ रहे हैं। वो किसी बहुत छोटे मोटे पॉकेट में हो सकता है, लेकिन लार्जली एक बड़ा जो थोड़ा बहुत आधार रहा है उनका, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो इसीलिए टूट रहा है। लेकिन अभी भी लेफ्ट का जो आधार है, मूल आधार है, वो दलितों के बीच में ही है, जो उनका मेजर बिहार में आप देखेंगे आधार। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अनुसूचित जातियां यानी एसटी वोट क्या रुख अपना रहा है इस चुनाव में। जी, अनुसूचित जनजाति की बात करें मुकेश जी, तो एसटी वोट का रुख मौर्य का महासंगठन बता रहा है कि एसटी वोट के लिए जेडीयू और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। पाई चार्ट में हल्के हरे रंग में दिख रहे जेडीयू को 19.2% वोट मिलता दिख रहा है, तो सफेद रंग की पट्टी में कांग्रेस को 15.4% एसटी वोट मिलता दिख रहा है। तीसरे नंबर पर है नारंगी रंग की पट्टी यानी कि बीजेपी, जिसे 11.5% एसटी वोट देते दिख रहे हैं। आरजेडी को 3.8 और पीले रंग में एलजेपी 2.5% वोट के साथ एसटी के बीच अपनी पकड़ खोती दिख रही है, उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। काले रंग वाली अन्य कैटेगरी यहां अपना आकार बढ़ाए हुए है, जिसे 47.5% वोट मिल रहे हैं। साफ तौर पर बीएसपी यहां अपनी पैठ बनाती दिख रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले नफा नुकसान की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों को यहां भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 6.3% वोट का फायदा होता दिख रहा है, तो अन्य को भी 8.1% का फायदा दिख रहा है। वहीं बीजेपी के लिए 3.6%, जेडीयू के लिए 2%, आरजेडी के लिए 8.3% और एलजेपी को 0.5% की नेगेटिव स्विंग दिखाई दे रही है, यानी नुकसान हो रहा है।
अगर गठबंधन के नजरिए से देखें तो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए को नुकसान महज 5.6% का है, जबकि आरजेडी एलजेपी गठबंधन को 8.8% का नुकसान दिख रहा है। एसटी के फ्रंट पर राजद लोजपा का गठबंधन भारी नुकसान में है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। यहाँ भी कांग्रेस बढ़त हासिल कर चुकी है, लग रहा है इस सर्वे के अनुसार, और जो ट्रेंड अभी हमने चारों वर्गों में देखे हैं उसके हिसाब से तो कांग्रेस निश्चित रूप से फिर से उभार पर है बिहार में। संक्षेप में नहीं, कांग्रेस उभार में है, लेकिन ये एसटी वाली बात जो आपके सर्वे से निकल के ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है बिहार की राजनीति में एसटी। लेकिन संकेत के रूप में ले, हाँ, संकेत के रूप में ले सकते हैं जो दिख रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है एसटी वोटर्स का जी। लेकिन एसटी वोटर्स में अगर कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है तो कांग्रेस के लिए वास्तव में एक अच्छी बात है। ये क्या इसका ये झारखंड का कुछ असर उस तरफ पड़ रहा है कि वो बेल्ट लगा हुआ है काफी? नहीं, देखिएगा कि एसटी वोटर्स लार्जली जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था तो एसटी वोटर्स का झुकाव आइदर बीजेपी और कांग्रेस इन दो पार्टियों के बीच में ही ज्यादा बना रहता था जब बिहार झारखंड 2000 के पहले एक होता था। तो अब वो जो एसटी बिहार में है वो झारखंड से जुड़े हुए इलाके में ही है जी। तो बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और देखेंगे कि कुछ और सामाजिक समूह इस बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी किस तरह की राय बन रही है। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौटते हैं।